प्रश्न क्रमांक 31 का उत्तर। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? तो इसका उत्तर है बचपन की एक घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा बदल दी। उनकी एयरगन से एक गौरैया घायल हो गई थी। वे गौरैया के बारे में जानने के प्रयास में लग गए और पक्षी प्रेमी हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न है सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने? इसका उत्तर है सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल हो गई थी। घायल गौरैया को देखकर उनका मन द्रवित हो गया। वे उसकी सेवा तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में जुट गए। इसके बाद उनके जीवन की दिशा पक्षी जगत की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। इसके बाद अगला प्रश्न है सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा इस होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गईं? इसका उत्तर है पूर्व प्रधानमंत्री के समक्ष सालिम अली ने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंके से होने वाले पर्यावरण संकट का चित्र खींचा होगा। पर्यावरण के दूषित होने की भयंकरता के कारण उनकी आंखें नम हो गई होंगी। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है पहली व्यक्तित्व की विशेषता है सादा जीवन। प्रेमचंद जी आडंबर तथा दिखावेपूर्ण जीवन से दूर रहते थे। दूसरा है इसकी दूसरी विशेषता है मुंशी प्रेमचंद जी के उच्च विचार। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। अगला प्रश्न है लेखिका महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन पाठ में अपनी माँ की किन विशेषताओं के बारे में बताया? तो उनकी माँ की दो विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली है धार्मिक स्वभाव। उनकी माँ नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी। वे आस्तिक थी। उन्हें भगवान ईश्वर पर बहुत विश्वास था। अगली विशेषता है संस्कारी महिला। लेखिका की माँ अच्छे गुणों वाली महिला थी जिनका असर लेखिका पर पड़ा। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो इसका उत्तर है लेखिका को उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि नहीं होने के कारण वह उसे सीख नहीं पाई। लेखिका को बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए जब मौलवी रखा गया और वे जब घर में उन्हें पढ़ाने आए तो लेखिका महादेवी वर्मा चारपाई के नीचे छिप गईं। इस कारण वो उर्दू और फारसी नहीं सीख पाई। धन्यवाद।